हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही मुख्य बिंदु पर एक माइनर विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। वो माइनर विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो संघीय विधायिका है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हम मुख्य रूप से पिछले लेक्चर में हमने लोकसभा का अध्ययन किया था। आज हम राज्यसभा से कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ कंपटीशन के दृष्टिकोण से क्या इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए बिना देर किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यदि पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन किया गया है, तो आप जानते रहिए कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है। अब राज्यसभा के गठन के पश्चात अब हम चर्चा करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम 250 निर्धारित की गई है। इसको आप जानते रहिए कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा के सदस्यों की, तो वो है 250। इसके साथ साथ ये भी जानते रहिए कि वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में जो स्थिति है कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 45 है। और उस 45 में किस तरह डिवाइडेशन है, इसको भी जानते रहिए, क्योंकि कंपटीशन के दृष्टिकोण से विभिन्न तथ्यों पर पूछा जाता है। तो राज्यसभा में वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। अब उन 245 में भी अगर आप देखेंगे तो 233 सदस्य जो है वो राज्यों से और संघ राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उसमें भी अगर अलग अलग कंपटीशन के दृष्टिकोण में पूछा जाता है कि राज्यों से कितने राज्यसभा सदस्यों का चयन होता है, तो आप उसको भी जानते रहिए कि राज्यों से 225 सदस्यों का चयन किया जाता है। जो 225 सदस्य राज्यसभा के होते हैं वो भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 सदस्य ऐसे होते हैं जो संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 225 प्लस 8 इक्वल टू 233, यानी कि हम कह सकते हैं कि 233 सदस्य जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि राज्यों से 225 है और संघ राज्यों से 8 है। और वो संघ राज्य जो 8 है उसको भी जानते रहिए, इसमें 3 संघ राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। वैसे तो संघ राज्य की बात करें तो वर्तमान में 8 संघ राज्य हैं भारत में। तो वो कौन कौन से संघ राज्य हैं जिसमें जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, तो इसको भी जानते रहिए। कुल 8 है, जिसमें से 3 जो है राज्यसभा सदस्य जो है दिल्ली से लिए जाते हैं, 4 जो है वो जम्मू कश्मीर से लिए जाते हैं और 1 जो है वो पुदुचेरी से या पांडिचेरी से लिया जाता है। ठीक है, इसको भी जानते रहिए आप। इसके साथ साथ ये दोनों मिलाकर जो हम देखते हैं तो लगभग 233 सदस्य संख्या आती है जो हमारा राज्यों और संघ शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ 12 सदस्य राज्यसभा के जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, इसको भी जानते रहिए। और वो कौन से लोग होते हैं? जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशेष योगदान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक, ये तो मुख्य रूप से था कि इनके सदस्यों की संख्या क्या है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है, और विभिन्न कंपटीशन में सदस्यों की संख्या से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, जस्ट ही अभी पिछले विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि
लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वीडियो पिछले लेक्चर में आप जाएंगे जिसमें हमने लोकसभा के विषय में अध्ययन किया है, उसमें बताया है, उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में तो जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप जिस राज्य से भी संबंधित हैं उस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं इसको भी जानते रहिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में किस राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं इसको भी जानते रहिए। तो उत्तर प्रदेश में जो है 31 सीट है राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो महाराष्ट्र में हैं जिसमें 19 सीटें हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसमें 18 सीटें हैं। और फिर तीसरे नंबर पर जो है मुख्य संयुक्त रूप से 2 राज्य आते हैं जिसमें बिहार है और पश्चिम बंगाल है जिसमें 16-16 सीटें हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया प्रथम बार, तो आप इसको भी जानते रहिए। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया है। ठीक, राज्यसभा की शक्तियां जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल लोकसभा के समान है, कुछ बिंदुओं को छोड़कर, जैसे धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, और केंद्रीय व्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों को छोड़कर समान प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा के बराबर ही है। जो संघीय विधायिका के अंतर्गत आते हैं दोनों को काफ़ी जो है समानता है, जैसे संविधान संशोधन में इत्यादि। अब कुछ राज्यसभा से विशेष शक्तियां हैं जो कि लोकसभा से भी परे हैं, लोकसभा से भी अधिक हैं, उसको भी आप जानिए। इसके पहले थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का जो अर्हता है, योग्यता है, वो क्या निर्धारित है। तो वो लोकसभा के सदस्यों के समान ही निर्धारित है। केवल आयु का अंतर है कि लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए जहां आयु 25 वर्ष की आवश्यकता होती है, वहीं लोकसभा के अकॉर्डिंग राज्यसभा में किसी सदस्य की सदस्यता राज्यसभा को निर्वाचित होने के लिए उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो जो है 6 वर्ष है। ठीक, इसको भी जानते रहिए। इसके साथ साथ ये संसद का उच्च सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी जानते रहिए कि जो राज्यसभा है उसको कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 89 फर्स्ट के तहत जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। जो लोकसभा से इतर विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं उसको विशेष स्तर पर ध्यान में रखिएगा, और एक कंपटीशन में कई बार पूछा भी गया है। जैसे अनुच्छेद 249 जो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय हित को घोषित कर देने पर लोकसभा जो है या केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है, जबकि वो राज्य सूची का विषय है। सूचियों के विषय में आप जानते हैं कि सूचियाँ 3 प्रकार की हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, इसके साथ साथ एक विशिष्ट शक्ति राज्यसभा की जो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 312 जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। अनुच्छेद 312 क्या है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास है। ठीक, इसके साथ साथ अनुच्छेद 83 फर्स्ट में जो है यह वर्णित किया गया है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। कभी कभी पूछे कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 83 फर्स्ट के तहत। संविधान संशोधन में समान शक्ति है, चाहे वो लोकसभा हो
चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, तो राज्यसभा जो भारतीय संसद का उच्च सदन है, एक अस्थाई सदन है जो विघटित नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। और किसी भी टेक्स्ट बुक से आप इसको और विस्तार से पढ़िएगा और जो हमारे द्वारा सुझाए गए बिंदु हैं उसको विशेष रूप से उस पर बल दीजिएगा। निश्चित है आपका परिणाम जो है वो अच्छा होगा, सुखद होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, धन्यवाद।